देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है। लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से महंगाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से आम जन त्राही कर रहा है। और यहाँ कांग्रेस ने साइकिल यात्रा निकालकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। आपको बता दें कि रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास से इस साइकिल यात्रा की शुरुआत रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एमएल रंगा ने की। आपको बता दें, साथ ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने थाली बजाकर कुंभकर्ण की नींद सो रही बीजेपी की सरकार को जगाने का काम किया है। बता दें आपको ये भी कि रेवाड़ी के मॉडल टाउन से राजीव चौक, जिला सचिवालय, गांधी चौक और अन्य चौराहों से होती हुई कांग्रेस की ये साइकिल रैली निकाली गई। से पूरे देश के अंदर पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी के मद्देनजर आज पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी, हम और डॉक्टर रंगा साहब और जितने भी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है आज यहाँ पर साइकिल रैली निकाल रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो किस तरह से बढ़ रहे हैं और आम आदमी की पहुँच के बाहर होते जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल ही है जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ती है। सुई से लेकर एरोप्लेन तक आप देखेंगे, अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ता है तो इसकी वजह से बढ़ता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई 500 रुपये के भी अगर पेट्रोल डीजल हो जाएगा तब भी हम इनको वोट देंगे। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि लोगों के अंदर जो भारी रोष है उसी को देखते हुए हम लोगों ने आज फैसला किया है कि हम लोग आज एक साइकिल यात्रा निकालेंगे और आगे वाले दिनों के अंदर भी हमारे इसी तरह से प्रदर्शन चलते रहेंगे। और आप सभी खुद देख सकते हैं कि मोदी सरकार किस तरह से फेल हुई है। इसी वजह से उन्होंने अपने 12 मंत्रियों का इस्तीफा दिलवाया। मुझे लगता है कि धूल उनके चेहरे के ऊपर है और वो आईना साफ करने लग रहे हैं। डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार कर चुका है। 7 साल पहले यही जो 52 का रेट था आज डबल हो चुका है। इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश में साइकिल रैली निकाली जा रही है। इससे पहले हमने 2 दिन ब्लॉक स्तर पर हमने प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर के, डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को लेकर प्रदर्शन किया, गैस के सिलेंडर के बढ़े हुए दामों को लेकर प्रदर्शन किया और आज पूरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर साइकिल यात्रा निकाल करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार फेल हो चुकी है, गरीबों का शोषण कर रही है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के रोहतक में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि छोटू राम चौक से झज्जर रोड होते हुए जीएलएन नहर तक पाइपलाइन बिछा दी गई है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कलानूर के सुनारिया गांव के लिए घोषणा की थी और इस कार्य को शीघ्र पूरा करके इस पाइपलाइन को शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सरकार हर घर में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 में पेयजल आपूर्ति की समस्या का निदान करने के लिए खराब पड़े टैंक की मरम्मत करवाया जाएगा और इसी के साथ ही टैंक के माध्यम से वार्डों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे लगभग 50,000 लोग लाभान्वित होंगे। तो मुख्यमंत्री जी जब कलानौर के अंदर वहाँ सुनारिया गांव के अंदर एक जनसभा के अंदर एक घोषणा की थी कि जो छोटराम चौक से पानी ट्रेन नंबर झज्जर रोड की जेल में जाने के लिए वहाँ पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वो पाइपलाइन बिछ चुकी है, परंतु जो रेलवे लाइन का हिस्सा टुकड़ा रहेगा उसको आज हमने निरीक्षण किया और आज आदेश दिया कि उनको तुरंत बारिश से पहले उस पाइपलाइन को जोड़ा। दूसरा, जो हिसार रोड में वार्ड नंबर 1, 2 यहाँ पर पॉपुलेशन 50,000 की है। यहाँ पर इधर वाटर की सप्लाई में दिक्कत है। आईडीसी का एक टैंक जो खाली पड़ा है और आईडीसी के अधिकारियों से मिलकर पब्लिक हेल्थ। और वहीं पंजाब पुलिस ने शनिवार को एक बड़े अंतर्राज्यीय ऑपरेशन में मध्य प्रदेश में अवैध हथियारों की सप्लाई के नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान जो है वो बलजीत सिंह उर्फ स्वीटी सिंह निवासी जिला बडवानी मध्य प्रदेश के तौर पर हुई है। आपको बता देते हैं कि पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश में बडवानी के गांव उमरती का निवासी स्वीटी सिंह उच्च गुणवत्ता वाले अवैध हथियारों का निर्माण और इनकी पंजाब और उत्तरी भारत के दूसरे राज्यों को सप्लाई करने
करने में शामिल था। आपको ये बता दें कि उन्होंने ये भी बताया इस मामले की कपूरथला पुलिस ने उनके पास से 32 बोर की 3 पिस्तौल और 3 मैगजीन बरामद की है। दिल्ली अमृतसर मुख्य मार्ग सरहिंद जीटी रोड पर संविदा कर्मचारी संघर्ष मोर्चा पंजाब के आह्वान पर सभी विभागों के कर्मचारियों ने धरना दिया। आपको बता दें कि यहां संविदा कर्मचारी संघर्ष मोर्चा पंजाब के नेता बलिहार सिंह ने कहा कि वो सरकारी विभागों में ठेकेदारों और अनुबंधों के जरिए से काम कर रहे हैं। तो यहां आइए संविदा कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ 3 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 2016 ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪੱਕਾ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ यूरोपीय संसद ने चीन को बड़ा झटका देते हुए 2022 में होने वाले बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के बहिष्कार का ऐलान किया है। तो यहाँ यूरोपीय संसद के सांसदों ने सहमति जताते हुए कहा कि हमें चीन के मानवाधिकारों के हनन के कारण बीजिंग 2020 और 2022 शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले निमंत्रण को अस्वीकार करना चाहिए। इन सांसदों ने अपनी सरकार से मांग करते हुए कहा कि उन्हें उइगुर मुसलमानों को लेकर चीन के व्यवहार पर और अधिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। आपको बता दें इसके अलावा यूरोपीय देशों को हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का समर्थन करना चाहिए। यूरोपीय संसद ने जिन प्रस्तावों को पारित किया उसमें हांगकांग के सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। इसके अलावा चीन के साथ प्रत्यर्पण संधि को तत्काल प्रभाव से खत्म करने और बीजिंग ओलंपिक के डिप्लोमेटिक बाइकआउट का आह्वान भी किया गया। आपको बता दें संसद के चीन प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष जर्मनी के रेनहार्ड बूटिकोफर ने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि यूरोपीय संसद में इन मुद्दों पर आम सहमति काफी ज्यादा मजबूत है और सुनिश्चित करने के लिए हम लड़ेंगे और यूरोप में सदस्य राज्य सरकारें भी एक अडिग रुख अपनाएंगी। We stand by people of Hong Kong. It is our particular responsibility. I'm really happy that European Parliament is able to adopt the comprehensive resolution acknowledging many facts that are needed by the public opinion of whole Europe in order to create proper policies, foreign policies. I also join my colleagues in appealing to the EU and EU member states' diplomacies to decline invitations to participate in the events of 2020. और वहीं दूसरी ओर चुनाव सुधारकों के लिए काम करने वाले समूह एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको बता दें एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल के 78 मंत्री जो हैं उनमें से 42% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है। यानी कि 33 जो मंत्री हैं उनमें उन्होंने अपने ऊपर आपराधिक मामले होने की बात स्वीकार कर ली है, जिसमें से आपको बता दें कि 4 पर जो है वो हत्या के प्रयास से संबंधित मामले हैं और 24 मंत्री जो हैं उन पर गंभीर किस्म के मामले दर्ज हैं। इन मामलों में हत्या का प्रयास, लूट और डकैती जैसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल की अलीपुर द्वार से सांसद और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जोन बरला पर 24 गंभीर किस्म के धाराओं वाले 9 मामले और 38 अन्य मामले हैं। कूच बिहार के सांसद और गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक पर 11 मामले और 21 गंभीर किस्म की धाराओं के मामले हैं। बता दें कि वित्त राज्य मंत्री बनाए गए हैं जो वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी। हत्या के प्रयास के कुल 5 मामले दर्ज हैं उन पर।
आपको बता दें कि यहाँ केंद्रीय कैबिनेट के 5 मंत्रियों पर सांप्रदायिकता फैलाने के धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया है और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह और कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे जो हैं। और इसी के अलावा आपको बताते चले कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और कोयला मंत्री प्रहलाद सिंह इन सब में शामिल हैं, जिन पर कई किस्म के जो मामले दर्ज हैं। चलिए उत्तराखंड की तरफ ले चलते हैं। उत्तराखंड के लक्सर के सुल्तानपुर में बीते कुछ रोज पहले एक दुकान से कुछ चोरों ने एलसीडी, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर और कुछ अन्य उपकरणों के साथ कुछ नकदी उड़ा ली थी। आपको बता दें चोरी की यह घटना जो है वो लक्सर पुलिस के लिए यहाँ सिरदर्दी बनी हुई थी। आरोपी इतने शातिर किस्म के थे कि पुलिस का हर प्रयास नाकाफी साबित हो रहा था और काफी ज्यादा प्रयास करने के बाद भी लक्सर पुलिस को इस घटना में कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। आपको बता देते हैं कि लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारियों ने इस चोरी की जो घटना है उसको खोलने के लिए अलग अलग टीमों को तैयार किया और ऐसे में मुखबिर का जाल तब बिछाया गया और तब जाकर इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि यहाँ काफी ज्यादा कड़े प्रयास के बाद पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे और जो मिले अहम सुराग हैं उन पर काम करते हुए मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये 7 और 8 जुलाई की रात्रि के में एक घटना हुई थी सुल्तानपुर चौकी में, जिसमें एक दुकान में जो चोरी हुई थी उसके संदर्भ में टीम गठित करके 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इनसे और वहीं हरियाणा के पलवल नगर परिषद में पिछले लंबे समय से अमृत योजना के तहत पीने के पाइपलाइन और सीवरेज बिछाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें जिसकी वजह से यहां जगह जगह पर सड़कें टूटी पड़ी हैं और वार्ड नंबर 4 की बात करें तो 80% सड़कें टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा। आपको बता दें इस मामले में और लगातार लोग विरोध भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा के पलवल की हैं। बता दें कि विरोध में वार्ड के लोगों ने पार्षद के साथ नगर आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर मोनिका गुप्ता को ज्ञापन भी सौंपा है। हमारे वार्ड में सबसे मुख्य जो समस्या है आज रोड की है। जिन रोडों को आज से कुछ दिन पहले बड़ी मेहनत मशक्कत करके पक्का बनाया गया था, उन रोडों को अमृत योजना की आड़ में जिस तरीके से तोड़कर डाल दिया गया है, आमजन वहाँ पूरी तरीके से प्रभावित है। न लोग आ सकते हैं न जा सकते हैं। आज से लगभग 2 वर्ष पहले आज के विधायक दीपक मंगला जी ने उत्तर प्रदेश कैनाल की पटरी का उद्घाटन किया था, जिसका कार्य अभी तक शुभारंभ नहीं हुआ है। और मैंने अपने सदन के माध्यम से जब ईओ से पूछा कि भाई काम स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो ईओ साहब ने जवाब दिया कि उसकी एनओसी नहीं आई है। जब एनओसी नहीं आई है तो पत्थर किस बेस पे लगा दिया गया, उद्घाटन किस बेस पे कर दिया गया। जब तक आपके रास्ते कच्चे हैं, क्या दिक्कतें आती हैं? आपने आवाज नहीं उठाई इनको लेकर सदन में? मैंने हमेशा जब मुझे मौका मिला है सदन के माध्यम से या सदन के बाहर, मैंने हमेशा इसको आवाज उठाने की कोशिश की है। अधिकारियों के पास भी गया। उस टाइम के विजयपाल ईओ थे, जो मैंने हमेशा उनको ज्ञापन दिया और लिखित में दिया कि ईओ साहब जिस तरीके से ये कार्य चल रहा है आपकी अमृत योजना का, ये प्रॉपर की वजह से जो लोगों को कठिनाई का सामना कर रहा है, ये भी सब ध्यान में आया था। और इसमें मैंने हर हफ्ते बैठक भी मैं ले रही हूँ जो अमृत की एजेंसी है। इस बारे में हमने निर्देशालय से भी एक स्पेशल परमिशन लेके कर लिया है कि अभी हमारा फोकस यही है कि जो रोड पहले कार्य किए गए थे और उसकी वजह से टूटी हुई है उनको रिस्टोरेशन प्राथमिकता देते हुए करा रहे हैं, ताकि आमजन को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े बारिश में। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेकर्स का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए यूपी के कौशाम्बी जनपद के चायल तहसील के भोपतपुर तारापुर गांव के कोटेपुरदार से त्रस्त जनता से भोपत ग्राम प्रधान से भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी, जिसको ग्राम प्रधान विजय बहादुर ने गंभीरता से लिया और उसकी शिकायत खाद्य निरीक्षक चायल से की गई। आपको बता दें जिस पर खाद्य निरीक्षक चायल रेणु द्विवेदी द्वारा कार्ड धारकों का बयान भी लिया गया।
यहाँ कार्ड धारकों की जांच थी। कार्ड धारकों की ग्राम प्रधान जी द्वारा शिकायत की गई थी कोटेदार की, कार्ड धारकों को सही से राशन नहीं मिल रहा है, दुर्व्यवहार किया जाता है, उसी संबंध में जांच की गई। कितने कार्ड धारकों ने शिकायत की? हमारे पास तो ग्राम प्रधान की शिकायत आई है। नहीं, आपने जो जांच की तो कितने कार्ड धारकों? उसमें 37 कार्ड धारकों का बयान आया है हमारे पास, लेकिन ये अभी हम चेक करेंगे कि उनके कार्ड बने भी हैं कि नहीं, कहीं निरस्त तो नहीं हो गए हैं। जनरली निरस्त कार्ड के जो है शिकायत थी। क्या शिकायत उन्होंने क्या बताया आपने? हाँ, यूनिट जैसे किसी अभाव में, आधार के अभाव में यूनिट निरस्त हो गई है, राशन कार्ड निरस्त हो गया, किन्हीं कारणों बस अंगूठा नहीं लगता था, ज़्यादातर ऐसी शिकायत थी। और कुछ ने खाद्यान्न कम मिलने की शिकायत की है। और ओवर रेटिंग वगैरह कम, तो घटतौली की कोई शिकायत? घटतौली की इक्का दुक्का शिकायतें हैं, अभी देखिए बयान के आधार पे होगी, रिपोर्ट बनेगी। ग्राम प्रधान विजय बहादुर, भोपातपुर ग्राम पंचायत। हमारे यहाँ शिकायत आई कि गल्ला कम दिया जा रहा है। मैं इंस्पेक्टर सप्लाई के फ़ोन करके मैं तुरंत बोला कि मैम यहाँ पे गलत हो रहा है और राशन कम दिया जा रहा है, अब बढ़ा के पैसा लिया जा रहा है। तो तब उसमें कार्रवाई में एप्लीकेशन देख चले, आज जांच करके चले गए, जिसमें से 30-35 लोग के। कौन आए थे? इंस्पेक्टर सप्लाई। कितने लोगों ने शिकायत अपनी? 30 से 35 लोग। और किस संबंध शिकायत थी? शिकायत थी कि हमें 2 किलो कम गल्ला दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि नहीं दूंगा, जो करना कर लीजिए। कौन कह रहा है? अजीत पटेल। कौन है ये? कोटेदार के बेटे हैं। कोटेदार बोटे। हमारे गांव का मामला था। यहाँ पर लोग शिकायत करते थे कि हम लोगों को राशन कम दिया जा रहा है और पैसा बढ़ा करके दिया जा रहा है। यही यहाँ पर गांव के गरीब लोग जो जितने भी कार्ड धारक हैं सब आकर के हमारे दरवाजे से गुजरते थे, कहते थे, सुनते थे, मैं भी सुनता था। हाँ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मेरा नाम फूल सिंह है। किसने शिकायत किया था इस समय? गाँव के ही लोग जो यहाँ पर कार्ड धारक हैं वही लोगों ने शिकायत किया था। तो आज जांच हुई इसकी? आज जांच हुई है। जांच में लोगों ने अपना 30-35 आदमियों ने अपना बयान भी दर्ज करा है। ये जो और उधर हरियाणा के पलवल के गांव मित्रोल स्थित एक कॉलेज में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें यहां वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें शिविर में 700 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई गई और यहां शिविर का जो शुभारंभ है फरीदाबाद से बीजेपी के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने किया। वैक्सीन के समय यहां बेहद ही ज्यादा जरूरी बताया गया। कोरोना से एकमात्र बचाव का उपाय सिर्फ वैक्सीन है, तो यहाँ ये सब चीजें बताई गई और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। देखिए, जैसे हम सबको पता है कि अर्बन में हम वैक्सीनेशन की बहुत तेजी से स्पीड बढ़ाई हुई है। आज रूरल बैकग्राउंड का हमारा एक कॉलेज में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें आसपास के गांवों की महिलाएं पुरुष यहाँ वैक्सीनेशन कराने के लिए आए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में हमारी जो हेल्थ डायरेक्टर हैं वो भी मौजूद हैं, उषा गुप्ता जी, यहाँ के CMO ब्रह्मजीत जी भी मौजूद हैं। और निश्चित रूप से जैसे माननीय मोदी जी ने अपना विजन रखा है सभी को फ्री वैक्सीनेशन देनी है कि 18 साल से ऊपर के सभी को, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को मोटिवेट करें और एक अच्छा एनवायरनमेंट दें कि गाँवों में उनके नज़दीक जाके वैक्सीनेशन दें, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा दूर ना चलना पड़े। उसी कड़ी में ये पहला प्रयास है और हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह आसपास गाँव के आसपास जो भी स्कूल। और वहीं पलवल में बस स्टैंड बनाने को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा होडल के पुराने बस स्टैंड पहुंचे। आपको बता दें यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और शहर के लोगों ने मूलचंद शर्मा का फूल मालाओं से स्वागत किया। और यहां मूलचंद शर्मा यानी कि परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने होडल में नया बस स्टैंड बनाने की घोषणा की थी और उसी के लिए जमीन का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। आपको बता दें कौन सी जगह पर बस स्टैंड लोगों के लिए सुविधाजनक रहेगा और महंगाई को लेकर भी कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर मूलचंद शर्मा ने कुछ बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों से कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि देश प्रदेश की जनता कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कुछ अलग ही भुगत रही है। और यहाँ यूपी के काशीपुर की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के नाम पर की गई 30 लाख रुपए की ठगी के हैरत अंगेज मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। सीओ कार्यालय में लाखों की धोखाधड़ी का प्रकरण का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी अक्षय प्रहलाद कुंडे ने बताया कि मामले में अभी तक एक अन्य फरार है और जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
की ठगी है जो अभी अभी हो रही है, ये खास बस प्रॉपर्टी डीलर्स को ठगने हेतु ये ठगी डिजाइन की गई है, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर को लालच दिया जाता है कि आप इतने इतने करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदो और हमारे जो साहब हैं वो साहब कोई होते नहीं है, वो आपसे डबल कीमत पे ये प्रॉपर्टी लेंगे और आपका जो कमीशन होगा वो हम आपको देंगे। जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कुछ एडवांस मनी दे देता है, वो एडवांस मनी देते ही वो प्रॉपर्टी जिससे वो खरीद रहा है और ये बाकी पक्ष है ये मुकर जाते हैं और जो एडवांस मनी है वो जब्त की जाती है। तो ये बेसिकली लालच का है। तो मैं सभी प्रॉपर्टी डीलर से भी ये भी ऐलान करूंगा कि जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं या किसी और को बेचना चाह रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू देके, किसी भी लालच में आके मार्केट वैल्यू से ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी ना खरीदे इस वादे पे कि ये डबल कीमत पे कोई और लेगा। इतना कोई आज बेवकूफ़ है नहीं कि कोई मतलब आपको बीच में डाल के 1 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 7-8 करोड़ में ले। तो ये सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। साथ ही ये बहुत ही वाइट कॉलर टाइप का क्राइम है जिसमें डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य लाना बहुत ही डिफिकल्ट था। मैं सबको ये कहना चाहूँगा, हमारा कुंडा थाना होगा, थानाध्यक्ष है और सूर्या चौक इंचार्ज विनय मित्तल है, ये स्तुति प्राप्त रहे। इन्होंने इसको छानबीन की और अच्छे एविडेंस लाके इसमें हम अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सक्षम है। सर, जो ये ठगी हुई है ये जो के दिए हैं या प्रॉपर्टी डीलर ने दी है? ये प्रॉपर्टी डीलर ने दी है कि वो प्रॉपर्टी खरीदी जाए और थोड़े ही दिन में बिना पूरे पैसे दिए हुए बस एडवांस के बेस पे नई किसी अन्य प्रॉपर्टी को डबल कीमत पे बेची जाए। और ये जो 25 लाख रुपए दिए उसी में। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।